अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। हर साल 5 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। इस साल भी इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाया गया। आज इसी सिलसिले में GBRSP की तरफ से गिलगित के एक मुकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया है और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जा रहा है। इस दिन को आज मनाने का मकसद क्या है और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे गिलगित डिवीज़न के तमाम अजला से यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। हमारे साथ GBRSP की मैडम शाहाना साहिबा तशरीफ़ रखती है। आप GBRSP के अंदर इन्वायरमेंटल चेंज के कंपोनेंट को देखती है, तो क्या कहेंगे मैडम, आज के दिन को आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वाजिद साहब आपके यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए। रेडियो पाकिस्तान हमारा क्योंकि पार्टनर इदारा, हम आप मिलके इन थीम्स के ऊपर जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर ख़ास कर अवेयरनेस का काम भी करते हैं। तो आज का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हर साल 5 जून को। लेकिन इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो इस वजह से थोड़ा इसको डिले करके आज 16 जून को जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गिलगित के अंदर। ये हमारा मेगा इवेंट है। इसमें हमारे साथ जो पार्टनर इदारा है वो पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फ़ंड है, जिसको PPAF कहते हैं। और इस साल इस थीम का जो मकसद है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज और हमारा जो फ्यूचर है उसको फोकस करना है, और उसके लिए हमें नेचर से इंस्पायर होना है। यानी कि किस तरह से हम जो कुदरत है, यानी कुदरती जो निज़ाम है, इकोसिस्टम है, उससे उसको जो है ना पॉजिटिवली अडॉप्ट करें और नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा हम करीब हो जाए, रादर कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय करें। तो इस साल का थीम यही है कि क्लाइमेट चेंज और नेचर का जो है ना उनमें हम आहंगी होनी चाहिए। जो हमारे कम्युनिटी है वो क्लाइमेट चेंज के जो है ना असरात से कम से कम उसको करने में अपना रोल उस तरह से प्ले कर सकते हैं। और आज के इस इवेंट में आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही है। उनमें मोस्टली ऐसी हमारी बहनें हैं जो कि नेचर रिलेटेड जो काम है, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, तो उसका काम वो कर रही है, जिसमें उनके प्रोडक्ट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स के प्रोडक्ट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इस तरह डिफरेंट बेरीज़ है। तो इस तरह के काम कर रहे हैं जो क्लाइमेट रिलेटेड है, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड है। इस तरह के काम हमारी बहनें कर रही है। तो उनको भी हमने गज़र और नगर डिस्ट्रिक्ट से हमने इनवाइट किया है, क्योंकि जो डिज़ास्टर अफेक्टेड ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें हमें जो पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड है वो हमारा पार्टनर है। तो बस इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस दे दें पब्लिक को, ताकि जो है ना वो माहौल के साथ एक अफिलिएशन अपनी मज़ीद बढ़ाए, नेचर के करीब जाए और ऐसे काम करे जो नेचर फ्रेंडली हो। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा केमिकल्स या बहुत ज़्यादा इस तरह के माहौल में पोल्यूशन क्रिएट करके जो हम काम करते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। मैडम, हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म की वजह से, जिस तरह आपने कहा कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उसको बहाल करना और उसको अपने असल शक्ल में आने वाली नस्लों तक पहुंचाना इस इवेंट का भी और इस साल का मनाने का थीम भी है। तो आप क्या समझती है कि टूरिज़म की वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है, क्या ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? क्या किस सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन आपका इदारा भी अहम रोल प्ले कर रहा है? तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाजिद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है जितना टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हो रहा है, माहौल जो है ना उस हिसाब से मुतासिर भी हो रहा है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इको टूरिज़म की तरफ हम जाए, ऐसे इंटरवेंशंस करें कि टूरिस्ट जो है ना वो जो कचरा फेंकते हैं या जो पोल्यूशन क्रिएट करके जाते हैं वो कम से कम हो। और हमारा EPA का इदारा है, आप देखते हैं
آئے دن جو ہے نا ہوٹل سیل ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ جو اپنا سیوریج ہے یا جو بھی اس طرح کا سولڈ ویسٹ مٹیریل ہے وہ ڈائریکٹ ریورس میں نہ پھینکے. تو اس طرح کے انٹرونشنز جو ہے نا وہ کر کے اور پھر چیک پوائنٹس پہ ہم یہ کریں. کلاتھ بیگس پلاسٹک کی جگہ کلاتھ بیگس, بہت سارے ہمارے ایسے کمپین چلے جس میں ہم ٹورسٹ کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا کلاتھ بیگ کا استعمال کرے بجائے پلاسٹک کا استعمال کرنے کے. یہ چیز ہم کر سکتے ہیں, لیکن میگا لیول پہ اگین یہ ہے کہ وہ پھر بہت بڑے لیول پہ ایفرٹس کرنے کی واجد بھائی ضرورت ہے, جو کہ ہمیں ٹورزم کے مد میں ایکو ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.